हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, थंबनेल ही आपको पता चल रहा है कि जून मंथ की वैकेंसी के अपडेट्स के बारे में आज आप लोगों के साथ यहाँ पे जुड़ी हूँ। तो 3 फार्मासिस्ट एंड ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें तो क्या कुछ ड्रीम गवर्नमेंट जॉब की भर्तियां जो है सरकारी जून 2026 के लिए आई हुई है, इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स के बारे में जानेंगे। क्या कुछ सैलरी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है, एज एंड देयर सिलेबस ऑल्सो। तो ये कुछ जो है स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वैकेंसी अपडेट्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पे JSSC JTGLCCE 2026 रिक्रूटमेंट के नेम से आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे देगा, जो कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यस, क्या कुछ नोटिफिकेशन है ये देख लेते हैं। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फॉर द स्टेट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी एंड लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के नेम से ये आपका वैकेंसी अपडेट जो है आप सभी को देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली स्टार्ट होगा आपका 1 जून, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है, और 30 जून 2026 तक जो है ये आपका वैकेंसी अपडेट जाने वाला है। तो टाइमली जो है एनरोल कर लीजिएगा। नोटिफिकेशंस टाइमली आ चुका है और टाइमली आपको पता भी चल चुका है। तो JSSC की तरफ से जो एग्जाम का नेम है वो आपका JTGLCCE 2026 है। कंडक्टिंग बॉडी आपका JSSC झारखंड जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आपका नोटिफिकेशन लाया गया है। वैकेंसीज 40 नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ में ओपन हो रहा है, तो बहुत अच्छी वैकेंसीज के साथ नंबर आप सभी को देखने को मिल रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट डिटेल्स इज jssc.jharkhand.gov.in है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन मोड में आप सबमिट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को। एप्लीकेशन की जो डेट्स है वो जून 30 2026 तक रहने वाली है। तो ये कुछ डिटेल्स आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए जी, तो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट स्टेट ड्रग टेस्टिंग लैब में नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 6 रहने वाली है, और लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए जो है जो कि 34 रहने वाली है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो गई आपकी 40। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल OBC एंड जनरल कैटेगरी EBC BC और EWS कैटेगरीज के लिए 100 रुपीज रहने वाला है। SC ST कैटेगरीज के लिए आपका 50 रुपीज इसका एप्लीकेशन फी रहेगा। तो ये कुछ डिटेल थी। नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए भाई। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट इन्होंने मिनिमम एज 21 ईयर्स रखा है, और अकॉर्डिंग टू द रिलैक्सेशन आपका 37, 38 एंड 40 ईयर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, जी हाँ, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या मांगा है। तो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट स्टेट ड्रग टेस्टिंग लैब की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फार्मेसी, तो ग्रेजुएशन B.Pharm वाले और M.Pharm वाले जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। विद 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट भी मेंशन किया गया है। तो 6 मंथ का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री ग्रेजुएट विद केमिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। लैब असिस्टेंट की अगर हम बात करें, या फिर आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर में अपना स्पेशलाइजेशन लिया हुआ है, तो भी वो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो इसके लिए क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है वो होगा, मेन एग्जाम होगा। तो पेपर जो है आपका 1 जो होगा 30% इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रहने वाला है। पेपर 2 जो होगा आपका, जो कि मेन सब्जेक्ट रिलेटेड स्पेसिफिक जो है एग्जामिनेशन होगा, उसमें 30% क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहने वाले हैं। ये कुछ डिटेल्स के साथ में आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल रहा है झारखंड JSSC एग्जामिनेशंस की डिटेल्स के बारे में। तो ये था आपका झारखंड सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपका टाटा मेमोरियल की तरफ से। यस, तो टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से, टाटा स्मारक केंद्र की तरफ से, जो कि आपका एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की में ये आपका आता है। तो इसमें जो वैकेंसी की अपडेट आई हुई है, तो आपको कहाँ पे जाना है, tmc.gov.in इस वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो इस वेबसाइट पे करियर्स में आपको जाना है। करियर्स में जैसे ही आप जाते हो तो करियर्स में आपको कुछ इस तरीके से नंबर ऑफ पोस्ट जो है परमानेंट वैकेंसीज की पोस्ट के साथ में ओपन हो रहा है। तो ये जो आपका पोस्ट है ये काफी इंटरेस्टिंग पोस्ट रहने वाला है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा पोस्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ही सोच समझ के, समझदारी से अगर पोस्ट को देखेंगे तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज काफी सारे
स्ट्रीम में आपको देखने को मिलेगा। यस, तो इसमें जब हम जाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका डिटेल्स जो है ये ओपन होके आ जाता है। एडवर्टीजमेंट नंबर टीएमसी पंजाब एडी 02/2026 जो है ये रहने वाला है। एडवर्टीजमेंट नेम की अगर हम बात करें तो टीएमसी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल पोस्ट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट हु आर कीन टू परस्यू अ करियर इन टीएमसी। तो ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़ सांगरूर पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन आ रही है। तो इसमें स्टार्टिंग डेट की अगर बात करें तो 11 मई से ये स्टार्ट हो चुका था और जून के मंथ की वैकेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो लास्ट डेट इज 11 जून 2026 रहने वाली है। तो लोकेशन क्या है आपका, संगरूर यहाँ पे रहने वाला है एंड मुलानपुर यहाँ पे रहेगा। जॉब टाइप परमानेंट है, परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। तो जनरली परमानेंट पोस्ट की वैकेंसीज बहुत कम देखने को मिलती है, तो आपको ये डेफिनेटली इसको मौके का फायदा जो है लेना चाहिए और फिल करना चाहिए इस पोस्ट के लिए। और पीडब्ल्यू फार्मा जो है इस पोस्ट के लिए ऑलरेडी जो है काफ़ी सारे आपके गवर्नमेंट प्रिपरेशंस के बैचेस भी लेके आए हुए हैं, तो आप लोग बैचेस में भी एनरोल कर सकते हो। यस, तो चलिए जी, तो कुछ इस तरीके से जब आप लास्ट में जाओगे तो आपको व्यू पे जाना है। यस, एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आप व्यू फाइल्स में जाओगे तो इस तरीके से आपको कंप्लीट डिटेल्स के साथ में एप्लीकेशन ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट वालों के लिए हो गया, ये आपके उनके लिए हो गया। करेक्ट पल्मोनरी, तो ये मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल दोनों के लिए आया हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूरोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गए, क्वालिटी, तो इस तरीके से काफ़ी डिपार्टमेंट्स के अंदर में आपका आया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं ऑफिसर इंचार्ज डिस्पेंसरी में। तो डिस्पेंसरी के अंदर अगर आप देखोगे तो लेवल 10 का ये जॉब रहने वाला है आपका, और इसमें आपका 15,600 से लेके 39,100 प्लस जो जीपी है वो 5,400 का रहने वाला है ग्रॉस पे की अगर बात कर रहे हैं तो। लेवल ऑफ पे इन पे मैट्रिक्स की बात करें तो 56,100 रहने वाला है, लेवल 10 की जॉब है, प्लस इसमें आपके अलायंस भी एडेड रहने वाले हैं। एज लिमिट इज 40 इयर्स मेंशन किया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर बात करते हैं तो यस, क्वालिफिकेशन डिटेल्स अगर आप देखोगे तो बैचलर डिग्री इन फार्मेसी विद स्टेट फार्मेसी, तो बी फार्म के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं, वो बिल्कुल एलिजिबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो फार्म आपका एम फार्म कर रहे हैं वो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। डिप्लोमा वाला जो एक यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट जिन्होंने कर रखा है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर आपने डिप्लोमा डिग्री ले रखी है तो आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा और एमबीबीएस वालों के लिए भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर वो भी अप्लाई करना चाहें तो दे कैन अप्लाई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ और डिटेल्स है भाई, तो और डिटेल्स जो है आपकी एसेंशियल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई एसेंशियल एक्सपीरियंस में, तो यस, एसेंशियल एक्सपीरियंस में आपका यस 3 इयर्स एसेंशियल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें चलिए जी, तो यहाँ पे एसेंशियल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं तो एसेंशियल एक्सपीरियंस में मेंशन किया इन्होंने बी फार्म प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट में ये रहना चाहिए आपका। प्लस यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स अगर डिस्पेंसरी वाले जो कैंडिडेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो 300 बेडेड हॉस्पिटल्स में आपका एक्सपीरियंस जो है ये रहने वाला है। तो ये इन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ है कि 300 बेडेड हॉस्पिटल्स में आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए। और 10 इयर्स एक्सपीरियंस पोस्ट एमबीए इन अ मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल्स में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। आउट ऑफ रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस मिनिमम 2 इयर्स मस्ट बी अ सीनियर पोजीशंस, तो जिनका अगर एडिशनल ये भी एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। तो ये कुछ था आपका रिगार्डिंग डिस्पेंसिंग के लिए। एंड देन लोकेशन की बात करें तो आपका लोकेशन रहने वाला है सांगरूर पंजाब के लिए। ये लोकेशन डिटेल्स जो है ओपन होके आई हुई है। चलिए जी, तो अब बात करते हैं कुछ और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस दिख जाएगा कुछ कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए जी, नेक्स्ट ही है आपका क्लिनिकल रिसर्च, साइंटिफिक ऑफिसर्स क्लिनिकल रिसर्च के अंदर में। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं मास्टर्स इन क्लिनिकल रिसर्च करते हैं, तो वो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री साइंस डिग्री विद एमएससी क्लिनिकल रिसर्च वाले जो कैंडिडेट होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आफ्टर बी फार्म जो है वो एमएससी की डिग्री के लिए जाते हैं फॉर क्लिनिकल रिसर्च के लिए, तो वो भी बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप लोग। एसेंशियल एक्सपीरियंस है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल रिसर्च
1 साल एक्सपीरियंस। एंड डिजायरेबल की अगर हम बात करें तो डिजायरेबल में इन्होंने लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट शुड आल्सो हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में अगर आपने काम किया हुआ है तो उसको भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। एंड कोऑर्डिनेटिंग मल्टीपल साइट्स अक्रॉस द कंट्री विल बी प्रेफर्ड। तो ये डिजायरेबल है, अगर किसी के पास है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। लोकेशन आपका सेम सांगरूर में ही रहने वाला है। तो इस तरीके से काफी सारे वैकेंसीज की अपडेट में आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री के साथ भी मेंशन किया हुआ है कि ग्रेजुएशन डिग्री साइंस के अंदर में और इनमें रहना चाहिए। तो इस तरीके से आपके काफ़ी सारे वैकेंसीज के साथ में ओपन है। आप जो भी इनमें से आपके क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट इंटरव्यू, और अगर हम इसके नॉन इंटरव्यू की बात करें तो नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है ड्रग्स इंस्पेक्टर की। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी का अपडेट जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है। एडवर्टीजमेंट नंबर 734 एंड नोटिफिकेशन नंबर 4/2026 जो है, ये कुछ नोटिफिकेशंस की डिटेल यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ डिटेल्स है हम देख लेते हैं एक बार। यस, तो नोटिफिकेशन नंबर 4/2026, डेट आपका 20 मई 2026 को ये लाया गया था, जिनमें कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज एग्जामिनेशन नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए, तो नॉन इंटरव्यू पोस्ट रहने वाला है। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जो है जो जारी किया गया है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो कैंडिडेट जो है आपको कहाँ पे जाना है भाई, तो इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि tnpsc.gov.in, यहाँ पे आपको जाना है tnpsc.gov.in, इस पे आप जाओ और नोटिफिकेशन जो है आपको ओपन होके दिखाई दे देगा। चलिए जी, अब हम बात करते हैं क्या कुछ डिटेल्स रहने वाली है। तो यस, डिटेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम्स जो है वो रहने वाला है। आपका इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम की बात करें तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन 25/2026, डेट ऑफ नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो 25/2026 जो है नोटिफिकेशन आपकी रिलीज कर दी गई थी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन 27 से एप्लीकेशन आपके मई से स्टार्ट हो चुके हैं। एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करें तो 25 जून लास्ट डेट है 11:59 PM तक। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो जो ओपन की जाएगी वो है 29 जून से लेके आपका 1 जुलाई तक एप्लीकेशन करेक्शन विंडो जो है ओपन किया जाएगा। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 रहने वाला है। पेपर 1 जो रहने वाला है इसमें आपका तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो जो भी कैंडिडेट तमिल लैंग्वेज के बारे में जानते हैं वो ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10th और 12th में मेंशन किया है कि किसी एक भी ईयर के अंदर अगर आपने तमिलनाडु सीख रखा है तो वो कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। जनरल स्टडीज वाले बच्चे आपको इसमें रहने वाला है सब्जेक्ट 1 के अंदर में एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है ये रहेगा सब्जेक्ट 1 के अंदर। सब्जेक्ट 2 की अगर हम बात करते हैं, सब्जेक्ट पेपर 2 जो है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट जाने वाला है। इसमें क्या कुछ रहने वाला है तो चलिए इसमें देखेंगे, हमारा फार्मा का सब्जेक्ट रहेगा। तो यस, फार्मा के अकॉर्डिंग देख लेते हैं भाई क्या कुछ डिटेल्स है। तो फार्मा वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है भाई, फार्मा के लिए फार्मेसी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी 516 जो है उस नेम से यहाँ पे मेंशन किया गया है। चलिए कैसे अप्लाई करना है ये कुछ डिटेल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, देन एप्लीकेशन करेक्शन विंडोज का डेट ओपन किया गया है, जो कि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया कि कौन कौन सी आपकी एप्लीकेशन करेक्शन विंडो की डेट रहने वाली है। सब्जेक्ट पेपर ऑप्शंस में 1 एंड 2 ये 2 ऑप्शंस रहने वाले हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो पोस्ट एंड वैकेंसीज की जब हम बात करते हैं तो यस, पोस्ट एंड वैकेंसीज में जैसा कि आप सब देख पा रहे हो कि ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज की इसमें रहेगी पोस्ट कोड इज 1972। तो 1972 पोस्ट कोड रहने वाला है ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए। और आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज ड्रग कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंडर में ये आएगा, जो कि 9 पोस्ट के लिए रहने वाला है। लेवल ऑफ पे की बात करें तो लेवल 20 का पे जो है ये रहने वाला है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज के साथ में ओपन हो रहा है ये। यस, तो इसमें हम डिटेल्स और बाकी की सारी डिटेल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो पेपर 1 और पेपर 2 जो है फार्मेसी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इनके साथ में आपको देखने को मिल रहा है।
करेक्ट। तो ये कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो इन्होंने मेंशन किया है, मिनिमम जो है 21 ईयर्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, और मैक्सिमम एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट फॉर स्पेसिफिक, यहाँ पे आप देखोगे मैक्सिमम एज जो मेंशन किया गया है फॉर यस ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए अगर बात करें तो 1972 के लिए 42 ईयर्स, राइट। 40 बेंचमार्क के लिए 42 और एज शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 32 जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। चलिए, तो ये कुछ डिटेल्स था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एज लिमिट की बात यहाँ पे हो गई। नेक्स्ट सिलेबस किस अकॉर्डिंग है, क्या कुछ रहने वाला है, सिलेबस के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। चलिए, तो सिलेबस के बारे में हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ओके, तो सिलेबस जो है फार्मेसी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ये कुछ हो गया, जनरल पोसोलॉजी, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, ये कुछ रहेगा। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा आपका यस केमिकल प्रॉपर्टीज, फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट, इनके बारे में। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करेंगे, ये हो जाएगा जीएमपी, जीएलपी, ये कुछ चीज़ें रहने वाली है। ओटीसी मेडिसिन जो हैं, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, ये रहेगा आपका। देन उसके बाद जनरल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी का यहाँ पे रहने वाला है। तो माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड कल्टीवेशन, बैक्टीरिया, सेल्स फंक्शंस, इम्यून सिस्टम, ये कुछ डिटेल्स आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इसमें सीएनएस, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, ये सारे जितने भी हैं आपके जूनोटिक इन्फेक्शंस, ईच एंड एवरी डिटेल, एंटी माइक्रोबियल्स, रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक, न्यू वैक्सीन्स, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चंस जो है यूनिट 5 जो मेंशन किया है इन्होंने, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, इनसे रिलेटेड आपका रहेगा। एनालिसिस जो है, फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। फार्माकोपियल एसे, एंड देन जनरल फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको दिखेंगे, एएनएस, सीएनएस, इन सब के क्वेश्चंस यहाँ पे, सीवीएस के क्वेश्चंस भी यहाँ पे रहने वाले हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, तो ये कुछ आपको डिटेल्स जो है, जो कि जैसा कि आप सब देख पा रहे हो। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रूड ड्रग्स की अगर हम बात करें तो फार्माकोग्नोसी का भी यहाँ पे आपको डिटेल्स देखने को मिल रहा है। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशंस हो गए आपके, अडल्ट्रेशन, इवैल्यूएशन, एल्केलॉइड, स्टेरॉइड, ग्लाइकोसाइड, तो सारे आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, ये सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग टू बीफार्म के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। लास्ट में आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये कुछ ज्यूरिस्प्रूडेंस के टॉपिक से रिलेटेड चीजें रहेंगी। तो ये था आपका 3 वैकेंसी अपडेट्स के बारे में, जो कि फार्मा के लिए जो जून मंथ की वैकेंसी का अपडेट था। जून मंथ में ये 3 बिग वैकेंसीज के साथ में आप सभी के लिए ये था। अदर कोई भी वैकेंसीज अगर आती हैं तो उस सब के लिए आपको पीडब्ल्यू फार्मा के इसी चैनल से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।